तो अभी आज हम करने वाले हैं FA4 जो पेपर हुआ था आपका, उसी को सॉल्व। ठीक है। पेपर आपके पास व्हाट्सएप में होगा, उसी को आपने फेयर कॉपी में करना है। तो अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा कैसे कैसे करना है, और इनको आपने फिर रिकॉर्डिंग देख के फेयर कॉपी में करना है। ओके। आज का यस यही सर। होमवर्क है। पेपर मैं दोबारा से सेंड कर दूंगा आपको ग्रुप में, क्योंकि पीछे चला गया होगा काफ़ी वो पेपर। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ढूंढना आपको मुश्किल होगा। तो शुरू में फिर से दोबारा से मैं भेज दूंगा इसको, वहां से देख के इसको करना। क्वेश्चंस भी लिखने हैं आपने, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन करना है। ओके। अभी मैं यस फटाफट आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे कैसे होने थे। बीच बीच में आपसे भी पूछता जाऊंगा, बताते जाना आप। और कॉपी में ध्यान रखना, ऊपर FA4 लिखना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट 4, डेट लिखनी है, और उसके नीचे फिर करते जाना है। क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर, क्वेश्चन फिर आंसर। क्वेश्चन होना चाहिए लिखा हुआ, आंसर आंसर नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बाद में फिर इधर उधर हो जाएगा आपका व्हाट्सएप से। फिर दोबारा कभी देखना तो पता ही नहीं चलेगा क्या था ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें था गुणनफल ज्ञात कीजिए, और इसमें दो पार्ट्स थे। फर्स्ट वाले पार्ट में था XY, YZ और ZX। कैसे गुणा करेंगे बताओ। गुणा करेंगे तो सारे घातें जुड़ती है ना। एक्स X की घात कितनी हो गई, एक्स की घात 2 Y की घात, दो y की 2 और Z z की घात। की 2। बस आंसर। यस सर। सेकंड, सेकंड में था AB और A-B, इनको गुणा करना था। तो AB और ब्रैकेट के अंदर A-B लिखोगे, गुणा करोगे। कैसे गुणा करोगे इसमें, AB को पहले A, फिर माइनस AB को B। बी। ठीक है। यस सर। कितना आएगा AB को जब A से करेंगे तो ए स्क्वायर A²B, माइनस AB को B से करेंगे तो 20 ए बी ए बी स्क्वायर A का 20। नहीं आएगा, B का स्क्वायर आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ये थे दो पार्ट्स गुणनफल के। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, इनमें आपको बोला हुआ था ये जो पद दिए हुए हैं इनमें सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें पद हैं 18A²B, फिर दूसरा है 12AB², और फिर है 30A³ B³। तो इनमें सार्व गुणनखंड निकालना है। तो उसके लिए पहले इनके गुणनखंड करने थे सबके, अलग अलग, है ना। यस सर। यस सर। ऐसे करके। तो 18A²B के 2 गुणा 3 गुणा 3 18 के आप गुणनखंड करके देख सकते हो साइड में, अगर करना चाहो तो। ऐसे 2 से होगा, 2 9 18, फिर 2 से करोगे, सॉरी 3 से करोगे, 3 तिया 9 3 3 9, फिर 3 से करोगे, 3 एकम 3। तो 18 के आ गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा ए गुणा ए A²B था, तो गुणा बी। A 2 बार और B 1 बार। नीचे वाला 12AB², तो 12 के गुणनखंड कर लो। 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, यही होगा ना। यस सर। और AB², A 1 बार, B दो बी बार 2। फिर यहाँ 30 है, 30 के गुणनखंड कर लो। 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो 2 गुणा 3 गुणा 5, और साथ में A आ जाएगा 3 बार, घात 3 है, और यस सर। बी भी 3 बार। 3 बार आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सार्व गुणनखंड निकालना है। सार्व गुणनखंड का मतलब है सब में जो कॉमन है। तो सब में क्या क्या नजर आ रहा है वो देखो, 2 आ रहा है तीनों में, है ना। यस सर। और एक बार 3 और 2 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है तीनों में। देखो चाहे तो ऐसे निशान लगा सकते हो आप। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। नंबर्स में और तो नहीं है कॉमन, नो सर। ये आ गया। सर। और ए आ गया ये, और ए और तो नहीं है कॉमन। नो सर। फिर बी आ गया, ये और तो नहीं है।
और भी है? बाकी जो बचे वो कॉमन नहीं है। देखो ए ऊपर वाले में बच गया, लेकिन बीच वाले में नहीं है, नीचे वाले में है। तीनों में होना चाहिए। बी, बी देखो फिर से बीच वाले में है, नीचे वाले में है, लेकिन ऊपर वाले में एक्स्ट्रा बी और नहीं है। तो इस तरह से बस इतना आया। इनको गुणा कर लो, 2 गुणा 3 6, और साथ में ए बी, ये सार गुणनखंड हो गए। समझ गए? समझे? यस सर। यस सर। तो इस तरह से ये सार गुणनखंड थे। थर्ड क्वेश्चन था, उसमें आपको बताना था कि बिंदु है यहाँ पर ए बी सी। ए था 40, बी था 42 और सी था 46। इनको वर्गांकित कागज पर अंकित करना था, ग्राफ पेपर पर। यस सर। तो ग्राफ पेपर पे 40, 42, 46 कहाँ होते हैं, और फिर जांच करना था ये सरल रेखा पर स्थित है कि नहीं है। तो ग्राफ पेपर में ये करना। अभी मैं रफ सा ऐसे ही बता देता हूँ। अभी मेरी लाइनें ये सारी टेढ़ी मेढ़ी जाएंगी, देख लेना। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये मूल बिंदु होता है 0। उसके बाद यहाँ पर देखना है 1 2 3 4 बराबर बराबर दूरी पर होते हैं, वो नंबर लिखने हैं। ऐसे ही ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6, सीधी सीधी लाइन लगा के, ठीक है। अभी मैं बस रफली बता रहा हूँ। फिर उसके बाद पहला बिंदु था 4 0। 4 0 का मतलब है एक्स पर 4 और वाई में 0। एक्स पर 4 ये, वाई में 0 मतलब ऊपर जाना ही नहीं है। तो यही हो गया ना पहला पॉइंट। यस सर। दूसरा 4 2, तो एक्स में 4 ये, ऊपर जाना है 2, तो वाई में 2 ये है। तो 4 के ही ऊपर 2 के सामने, यहां कहीं आ जाएगा ये, है ना। उसके बाद C 4 6, तो इसी में 4 और ऊपर 6 तक जाना है, यहां तक। तो ऐसे ये आ जाएगा C 4 6। ग्राफ शीट में स्केल से बनाना है। फिर आपने इनको स्केल से चेक करना है एक सीधी लाइन बन रही है कि नहीं। बन जाएगी कि नहीं बनेगी? बन जाएगी सरल रेखा। यस सर। तो इसको आपने मिला लेना है ऐसे सीधा सीधा। मेरा तो टेढ़ा ही बनेगा अभी। और एरो लगा देना है इसमें, और फिर लिख देना है क्या ये सभी एक सरल रेखा पर स्थित हैं। आप लिखोगे हाँ, ये सभी, बोलो, एक सरल रेखा पर स्थित है। स्थित है। ऐसे आंसर बनेगा इसका, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ में सरल कीजिए। यहाँ पर है x² - 5 इंटू x+5 +25। इसको सरल करना है। सरल करने का मतलब है सॉल्व करना है। तो इसमें आपको नजर आ रहा है इन दोनों की गुणा करनी है, फिर प्लस 25 है, 25 जोड़ना है। तो इनको गुणा करने के लिए क्या करते हैं, पहले x² से दोनों को गुणा करेंगे, है ना। यस सर। तो बनेगा x² गुणा x+5, ऐसे। यस सर। फिर 5 से करेंगे इस पूरे को, -5 से, -5 गुणा x एक्स प्लस, प्लस 5। और आगे +25 भी है, ये आ जाएगा। इनको गुणा करने के लिए आप ये दोनों में बांट देना। क्या हो जाएगा, पहले वाले में x² को x से गुणा करेंगे तो x की घात 3, प्लस एक्स 5 की से घात करेंगे, x² को 5 से भी करेंगे, 5x² आ जाएगा। आगे माइनस है बाहर, तो अगले में माइनस बनेंगे, दोनों में साइन चेंज होगा। -5 से x को किया 5x, प्लस माइनस फिर माइनस, 5×5 = 25, 25। फिर आगे प्लस। 25। अब देखो ये 25 25 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे ना, यस सर। और बाकी जो बचा वो आंसर आ गया x³ + 5x² - 5x। ओके। यस सर। पांचवा क्वेश्चन था, योग करना था, प्लस करना था। इसमें आपको लिखा हुआ है AB - BC, फिर कॉमा लगाया तो मैं कॉमन लगा रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ, प्लस BC - CA, और तीसरा था CA - AB, CA - AB। इनका योग करना है, तो सबको प्लस करके ऐसे लिख लेंगे।
और ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलते वक्त किसी के साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है। ऐसे ही हो जाएगा। ओके। यस सर। अब ए बी यहाँ है, एक प्लस का एक माइनस का, क्या होगा? खत्म। नहीं। इसी तरह से बी सी एक प्लस का एक माइनस का, ये भी खत्म। जीरो। यस सर। सी ए एक प्लस एक माइनस, ये भी कैंसिल। जीरो। क्या बचा? जीरो। जीरो। ये आंसर हो जाएगा। ओके। यस सर। सिक्स्थ क्वेश्चन था, इसमें आपको लिखा हुआ था, पहले एक बहुपद था, बीजीय व्यंजक था 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। इसमें से आगे लिखा हुआ था 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए। तो घटाने के लिए बीच में क्या लगाना है? माइनस। माइनस लगाया तो अंदर इस इन तीनों के साइन चेंज होंगे। ठीक है, यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पहले वाले में। तो पहला व्यंजक तो वैसे ही लिख लेना है पूरा, बोलते जाओ। 5xy माइनस सभी बोलो। 10xy xyz माइनस माइनस, यहाँ पर साइन चेंज करो सबके। 3xy माइनस 5x 5z 5z प्लस 7zx 7z। अब देखेंगे समान पद कौन कौन से हैं। एक्स वाई वाले देखो तो एक्स वाई यहाँ है, यहाँ है। 5 और माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2xy 2xy प्लस का, बड़ा वाला प्लस का था तो ये प्लस का आ जाएगा। फिर वाई जेड देखो, वाई जेड ये है और वाई जेड ये है, दोनों माइनस के, -2 -5 7yz -7 माइनस 7yz दोनों माइनस के तो माइनस का ही आएगा। फिर जेड एक्स, ये वाला और ये वाला, एक माइनस का 2 प्लस का 7 5z माइनस या प्लस? प्लस प्लस वाला बड़ा है। और एक बचा ये एक्स वाई जेड, ये अकेला ही रहेगा। यस सर। बस आंसर। ठीक है, यस सर यस सर तो इस तरह से ये हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन, गुणनखंड कीजिए था x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। गुणनखंड करने के लिए आपको पता है 4 पद हैं, 2 2 के जोड़े बनाकर करना है। इन दो में क्या कॉमन लोगे? x दोनों में कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से? x बचेगा क्योंकि 2 बार था। प्लस यहाँ से x ले लिया, क्या बचा? y आगे प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है? 8 क्या बचा यहाँ से? x x प्लस y प्लस अब ये एक पद है, ये एक पद है, इन दोनों में क्या कॉमन है? ब्रैकेट के अंदर वाला x प्लस y y। तो x प्लस y कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा? x प्लस 8 यहाँ से x बचा प्लस इस वाले में से 8 बचा। 8 बस बन गए गुणनखंड, ये आंसर हो गया। तो यहाँ भी यही ध्यान रखना है कि कहाँ से हम जोड़े बना रहे हैं। क्वेश्चन था, उसमें था आपका p² इंटू p³ -3 p³ -3 प्लस 7 को सरल कीजिए। इसको सरल कीजिए। सरल करने के लिए गुणा करना है, इसको इससे भी और इसको इससे भी। बताओ क्या बनेगा? आदित्य माइक ऑफ रखो। बताओ, इससे इसको करेंगे गुणा तो कितना आएगा? घात 5 -3 से करेंगे अब p² को।
3p² Yes, sir. और प्लस आगे 7. तो सरल कीजिए बोला था, सरल हो गया, आंसर इतना हो गया। ठीक है, Yes, आगे sir. इनको जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, क्योंकि सबकी घातें अलग अलग है। तो पहला पार्ट इतना था कि इसको सरल कीजिए, आगे लिखा था और p बराबर 0 पर इसका मान ज्ञात कीजिए। p बराबर 0 पर मान, तो p जहां जहां इसमें वहां 0 लिखना है। क्या बनेगा बोलो, इसी में p की जगह 0 बोलना है, बाकी सारा ऐसे ही लिखना है। बोलो 0 0 की घात 5 5 minus माइनस 3 0 गुना 2 गुना 0 की घात 2 प्लस प्लस 7। 7 तो ये 0 बन गया है ना, ये भी 0 बन गया, बना कि नहीं? Yes, Yes. sir. और आगे प्लस 7, तो कितना आ जाएगा? 7 answer. 7 बन जाएगा बस। ठीक है, Yes, sir. ये 8वां था। 9वां, 9th क्वेश्चन में था 3 पार्ट्स हैं, बताना है सत्य है या असत्य। फर्स्ट पार्ट में लिखा था कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक शून्येतर है, y अक्ष पर स्थित होता है। जब x उसमें 0 है तो y अक्ष पर होगा, बोला वो। ठीक है कि नहीं? सही है। सही है, x 0 है मतलब x वाली साइड जाना ही नहीं है, तो x वाली साइड नहीं जाना तो y पर ही होगा, सत्य। दूसरे में बोला जिसका y निर्देशांक 0 हो, y वाला 0 हो और x वाला 5 हो, तो ये y अक्ष पर स्थित होगा। y जब 0 हो गया तो y में जाना है, नहीं जाना, तो वो x पर होगा ना, इन्होंने लिखा है y पर स्थित होगा, तो क्या हुआ ये? असत्य। आदित्य माइक ऑफ रखो, खटर पटर चल रही है आपके यहाँ। तीसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। मूल बिंदु 0 0 होता है, Yes, sir. सत्य। सत्य। मूल बिंदु वहां होता है जहां x अक्ष और y अक्ष मिलते हैं, तो वहां पर पॉइंट 0 0 होता है, Yes, sir. वो सत्य है। तो इस तरह से आपने 3 इनके भी क्वेश्चंस लिख के फिर आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको बोला है उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करके निम्न तालिका में दिए गए जमा धन पर वार्षिक ब्याज के लिए आलेख बनाइए। जमा धन है रुपए में मूलधन और ब्याज है, तो इसका आलेख बनाना था ग्राफ पेपर में। तो किया हुआ ही आपने, ग्राफ में क्लास में किया हुआ है हमने, ये है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो वहीं से कर लेना, इसको कर लोगे? तो इसमें जो बनेगा उसमें ग्राफ पेपर में बनाना, ये भी 2 अक्ष बनेंगे, एक्स अक्ष वाई अक्ष। इधर आपका जमा धन आएगा रुपए में, और इधर आपका ब्याज आएगा, साधारण ब्याज लिखा है तो वो लिख लेना, साधारण ब्याज रुपए में। एरो लगाते हैं इस तरफ, इसमें इस तरफ, फिर इनमें नंबर्स लिखने होते हैं 0, फिर इसमें 1000 2000 3000 ऐसे लिखा हुआ है जमा धन, तो 1000 का ही पैमाना लोगे यहाँ पर, है ना? Yes, sir. 1000 2000 3000 4000 5000 लिख लेना इसको अच्छे से। और साधारण ब्याज जो है 80 160 240 ऐसे चला हुआ है, तो 80 80 का ही ले सकते हो आप इसमें जो पैमाना लोगे, क्योंकि 80 के पहाड़े में चल रहे हैं। 80 80 में 80 जोड़ा 160, फिर 80 जोड़ा 240, फिर 320, फिर 400 400 480, इस तरह से आ जाएगा। तो 1000 पे 80 लिखा है, तो 1000 के ऊपर 80 के सामने यहाँ ऐसे पॉइंट आ जाएगा। फिर 2000 पे 160 लिखा है, यहाँ आ जाएगा। फिर 3000 पे 240 यहाँ आ जाएगा, 4000 पे 320 यहाँ आ जाएगा ऐसे। फिर 5000 पे 400 यहाँ आ जाएगा, और इनको मिलाकर ये सीधी लाइन आ जाएगी एक। ठीक है, Yes, sir. फिर इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला है कि क्या यह आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, तो आप इसको पीछे देखोगे तो ये 0 से जाएगा, यही है ना मूल बिंदु। Yes, sir. Sir, ये पहले बिंदु का आंसर हो जाएगा हाँ, यह आलेख मूल बिंदु से गुजरता है।
मूल बिंदु से गुजरता है। लिख लेना साफ साफ, ठीक है। सेकंड, आलेख से 2500 रुपए का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 2500 के ऊपर आपने देखना है, तो यहाँ पर कितना वार्षिक ब्याज होगा। तो उसके लिए सामने यहाँ पर आपका मेरा दो- टेढ़ा जा रहा है ये, 240। तो उसको आपने ध्यान से देख लेना। आपको ग्राफ पेपर में लगेगा सही सही पता। इधर ये इसके बीचों बीच आ जाएगा। तो 160 और 240 के बिल्कुल बीचों बीच क्या होगा, 200 रुपए हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तीसरा, 280 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन चाहिए। 280 का है वो देखना है ब्याज में, तो 240 और 320 के बीच में होगा ना यहाँ पर। यस सर। तो उसके लिए कितना धन चाहिए, तो उसके लिए ऐसे जाएगा यहाँ, इससे फिर नीचे देख लेना है कितना यहाँ पर धन है, कितना धन चाहिए। यहाँ बीचों बीच मिलेगा ये 3500 रुपए। 3005 और 4000 के बीच में 3500 रुपए, ये आंसर हो जाएगा। ये ग्राफ से देख के पता लग जाएंगे, ठीक है। यस सर। यस। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, और ये लास्ट है। इस लास्ट ही था ना ये। यस सर। हाँ, यस सर। इसमें आलेख बना हुआ था, आपको अलग अलग तापमान दिए हुए थे। पूर्वानुमानित के लिए डॉट डॉट वाली लाइन थी, और एक वास्तविक तापमान था जिसके लिए डार्क लाइन थी। तो इनको देख के क्वेश्चन के आंसर देने थे। फर्स्ट पार्ट था, किस दिन पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान समान था। तो दोनों एक साथ किस दिन मिले। तो वो आप बुक में अभी देख सकते हो साथ साथ, और देख के आंसर बता सकते हो। बताओ। शुक्रवार और सर रविवार। शुक्रवार, मंगलवार। रविवार, मंगलवार, 3 दिन। तो वो लिख लेने आपने, मंगलवार, शुक्रवार रविवार। और रविवार। दूसरा है, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। पूर्वानुमानित डॉटेड वाली लाइन देखनी है, उसमें सबसे ऊपर क्या है, हाईएस्ट। रविवार। रविवार को है, क्या था तापमान वो पूछा है। 35 डिग्री 35 सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस है, सामने देख लेना उसको। थर्ड में, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। वास्तविक न्यूनतम, वास्तविक के लिए आपने सॉलिड वाली लाइन देखनी है, तो उसमें देखना है सबसे नीचे वाला। बताओ। सर मंगलवार। अरे पूछा 15 है डिग्री सेल्सियस। वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। 15 डिग्री सेल्सियस। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को है सबसे नीचे, है ना। बृहस्पति और शुक्रवार को ही जा रहा है ना सबसे नीचे। यस सर। तो उसके सामने देखना है कितना था वो पूछा है, तो उसके सामने है 15 डिग्री सेल्सियस, वो आंसर लिखोगे। और फोर्थ है, किस दिन वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। अंतर, दोनों की दूरी ज्यादा है, दोनों लाइनें एक दूसरे से ज्यादा दूर, सबसे ज्यादा दूर किस दिन है, वो दिन बताना है। सोमवार को देखो बीच में एक खाने की दूरी है, मंगलवार को बिल्कुल दोनों एक के ऊपर एक हैं, बुधवार को 2 बॉक्स के बीच की दूरी है ना। तो ऐसे देखते जाओ सबसे ज्यादा दूरी कहां पर है। बोलो। बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को कितने बॉक्स की, बीच में कितने खाने आ रहे हैं दोनों लाइनों के बीच में। बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार को बीच में कितने खाने आ रहे हैं, दोनों जो ऊपर नीचे डॉट लगे हुए उनमें 3 आ रहे हैं ना। यस सर। तो वो हो गया, बस बृहस्पतिवार है जिसमें सबसे ज्यादा दूरी है, ठीक है। यस सर। अभी तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से ये पेपर कंप्लीट किया हमने, इसको अच्छे से समझ के रिकॉर्डिंग में से देख के
कर लेना पूरा। जो ग्राफ पेपर में करने वाले हैं 2 क्वेश्चन, वो ग्राफ में ही करने हैं। ओके, एक ये वाला और एक इससे पहले भी था ये वाला, और ग्राफ पेपर में ही करने हैं। और बाकी सारे आपने फेयर नोटबुक में करने हैं और करके सेंड करने हैं। यस तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। कल या परसों टेस्ट होगा आपका वाइज पेपर, उसके लिए भी तैयारी जरूर करना।